दशहरे में रावण को जलाने का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसको सुन के आपका दिमाग पूरा का पूरा चकराने वाला है। आपको चॉकलेट नहीं पसंद है तो आपकी हाइट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब कैसे, इसका क्या कनेक्शन है? और एक ऐसी गेम जिसने एक बच्चे की जान ले ली, लिटरली बच्चा मर गया। कहीं आपका बच्चा भी तो ये गेम नहीं खेलता ना? तो फिर इन सबको जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर दुनिया में ये पौधा नहीं होता ना तो हम सब आज से बहुत सालों पहले ही मर चुके होते। तो मरीन एल्गी नाम का ये एक प्रजाति होता है पौधे का, जो कि समुद्र के अंदर पाया जाता है और वो इतने मात्रा में है कि वो पूरी पृथ्वी का 70% तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और इसी की वजह से पूरी पृथ्वी के ऊपर ऑलमोस्ट ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कंट्रोल में है। दुनिया की सबसे गंदी मछली, तो ये बल्ब फिश नाम की एक मछली की प्रजाति होती है और वो बहुत ही गंदी मछली होती है। दुनिया का सबसे गंदा क्रीचर माना जाता है, ठीक है? वैसे देखकर लग भी तो रहा है। अगर आपको चॉकलेट नहीं पसंद तो आपकी हाइट भी नहीं बढ़ने वाली, ठीक है? तो बचपन में अक्सर हमको मीठा खाना, स्वीट खाना, चॉकलेट खाना, मतलब ये सब एक ही होता है, तो ये सब खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र ऑलमोस्ट 20 से 22 साल तक की होती है, उसके बाद मीठा खाना हमको उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, क्योंकि उसका ये रीज़न माना जाता है कि इस उम्र के बाद हमारी हड्डियों का ग्रोथ रुक जाता है और उसी के चलते हमको मीठा जो खाना होता है वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। ऐसा फ्रिज जो गरीबों को खाना देता है। सऊदी अरेबिया में एक इंसान ने एक बहुत बड़ा फ्रिज बनवाया, अपने घर के सामने रख दिया। उसका नाम रखा कम्युनिटी फ्रिज। और उसने अपने आसपास के पड़ोसियों को ये बोला कि अगर आपके घर में खाना बच जाता है तो आप उसको पैक करके इस फ्रिज में रख दो, ताकि गरीबों को, जिनको खाना नसीब नहीं होता, जो खाना नहीं मिलता, तो वो लोग यहाँ से खाना ले सके और अपना पेट भर सके। वैसे ये इंडिया के अंदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर खाने का बिगाड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सैल्यूट है भाई आपको कि ऐसा एक अच्छा विचार दुनिया के सामने रखने के लिए। मिल्की वे आकाशगंगा को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो। ऐसे आंखों पे कपड़ा कौन पहनता है? अमेरिका में एक टाइम पर एक ऐसी घटना हुई थी कि पूरे शहर की बिजली गुल हो गई थी और ये घटना रात में हुई थी और उसी के चलते आकाश में एक बहुत ही बड़ा सफेद सा बादल दिखने लगा। बहुत सारे लोग घबरा गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है, जो कि लाइट की गैरहाजिरी में दिखने लगा था। ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन जिस हिसाब से पृथ्वी के ऊपर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ये सब नज़ारे कभी नहीं देख पाएंगे। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि एक ऐसा समुद्र है जहाँ पे हम कभी नहीं डूब सकते, उसको वैसे डेड सी बोला जाता है। उसके अंदर नमक का प्रमाण इतना है, नॉर्मल समुद्र का कंपेरिजन बात करें तो 9 गुना ज़्यादा नमक है और उसकी वजह से हमको वहाँ पे तैरना नहीं पड़ता। हम अगर डुबकी लगाए फिर भी नहीं डूब सकते, हम ऑटोमेटिकली तैरते रहेंगे, ठीक है? आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने जिनको नहीं पता उसके लिए बता दिया। पुराने किताबों के अंदर जो खुशबू आती है उसका एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बहुत ही पुरानी किताब होती है तो उनके अंदर से कुछ अजीब सी, कुछ अच्छी सी, या फिर कुछ मतलब ऐसे खुशबू आती है, ठीक है? मेरी नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे सालों को बीत जाने के बाद किताब के अंदर जो पन्ने होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, तो उसी के कंपाउंड टूटने लगते हैं और उसी की वजह से ये खुशबू पैदा होती है और हमको आती है। मेरी नहीं आती। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री जरूर नहीं है और इसका मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये है हांस जिमर, जो कि एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है। उन्होंने 150 से भी ज़्यादा मूवीज़ में अपना म्यूज़िक दिया है और बहुत ही बढ़िया दिया है एक्चुअली, ठीक है? और उन्होंने आज तक किसी भी प्रकार की म्यूज़िक की डिग्री नहीं ली, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई आर्ट जो होता है, टैलेंट जो होता है, वो इंसान के अंदर होता है। इंसान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए, आर्ट के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि डिग्री लेने के लिए टाइम वेस्ट। अपने टैलेंट के ऊपर काम करो, कुछ नया सीखो, अपने आप को निखारो और आगे बढ़ो। सब्सक्राइब करो मेरे लिए, ठीक है? मैं भी आगे बढ़ सकूं। एक ऐसा गेम जिसने बच्चे की जान ले ली। ताइवान में एक बच्चे ने एक पर्टिकुलर गेम था, मैं नाम नहीं बताने वाला, तो उस गेम को इतना खेला, इतना खेला, इतना खेला, 40 घंटे तक लगातार खेला, बिना सोए, बिना खाए, बिना सुसु पोटी किए, बिना ब्रेक लिए। और उसी के चलते पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस बच्चे की जान चली गई। तो फिर माँ बाप क्या कर रहे थे? हैं भाई, थोड़ा सा ब्रेक लो, गेम ही सब कुछ नहीं होता। बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? आप सबके लिए। दूसरों की किडनी लगाने से पहले सावधान, वरना उसकी, ठीक है, कुछ हो जाएगा। तो सेल्यूलर मेमोरी नाम का एक फेनोमेनन होता है, एक मेमोरी का टाइप होता है। अब वो क्या होता है? तो अगर आप किसी इंसान की किडनी, आँख, लीवर, फेफड़ा कुछ अगर ट्रांसप्लांट करते हो, उसकी बॉडी में से निकाल के अपने बॉडी में डालते हो, तो उसकी जो कुछ यादें हैं, उसकी जो कुछ मेमोरी है, तो उनका कुछ % पार्ट आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अगर कोई इंसान चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्से वाला है, आप शांत हो, लेकिन अगर आप
उसका कोई बॉडी का पार्ट आपकी बॉडी के अंदर डालते हो तो उसी के चलते, उसकी जो सेल्यूलर मेमोरी के चलते आपका स्वभाव भी गुस्से वाला हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। फिर किसी की भी कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के डालने में सोचो, वैसे डालने से संभाल के, ठीक है, वही बात कर रहा हूँ। पैसों के बदले हैप्पीनेस का जीडीपी, वाओ क्या सोच है। तो भूटान के अंदर GNH होता है, मतलब ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। मैक्सिमम देशों में जीडीपी चलता है कि भाई देश ने कितनी तरक्की की कि उसका पैसा जो है वो कितना ऊपर बढ़ा, लेकिन भूटान में ये नहीं होता। भूटान में लोगों की हैप्पीनेस मापी जाती है, लोग पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितने हैप्पी है उसका सर्वे किया जाता है और उसको GNH बोलते हैं। ये होती है असली तरक्की देश की, ठीक है। और फाइनली उस सवाल के जवाब के ऊपर आते हैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि भाई दशहरे के अंदर रावण दहन का एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। हमारे भारत देश में बहुत सारे त्योहारों में से एक दशहरे का त्योहार भी मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दशहरे के त्योहार के दौरान रावण की मूर्ति को जलाया क्यों जाता है, उसका दहन क्यों होता है? तो रामायण के टाइम पर भगवान राम और रावण के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में 9 दिन लड़ने के बाद दशहरे के दिन राम ने रावण को हराया था, उसके ऊपर विजय हुई थी और बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय हुई थी। और उसी को डेडिकेटेड करते हुए, उसी को याद रखने के लिए रावण के पुतले को जलाया जाता है और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए रावण को हर साल जलाया जाता है। अब ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए था जिनको ये पता नहीं था। बाकी एक चीज़ आपको और भी नहीं पता होगी कि नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों की ही होती है, 8 दिन या फिर 10 दिन ऐसा क्यों नहीं होता, सिर्फ 9 दिन की ही क्यों मनाई जाती है। तो उसका भी रहस्य मैंने मेरी ये वाली वीडियो में बताया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना, आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को देख सकते हो, भी आपको एंड स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो और देखो। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आपको इच्छा हो तो फिर कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही नए नए फैक्ट, रहस्य, अनसोल्ड मिस्ट्री आती रहती है इस चैनल के ऊपर, तो फिर करो सब्सक्राइब। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।